मैं और मेरे दोस्त राहुल ने बचपन से ही भानगढ़ के किस्से सुने थे। लोग कहते हैं कि यह किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना सख्त मना है। कहते हैं एक बार जिसने रात को इस किले में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन हम दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग था। डर को परखना और छिपे हुए सच को जानने का जुनून हमें वहाँ ले गया। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती की है, जिसकी सुंदरता का जादू दूर दूर तक फैला हुआ था। राजकुमारी रत्नावती न केवल अद्वितीय सौंदर्य की मूरत थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और तंत्र मंत्र का ज्ञान भी उन्हें अन्य राजकुमारियों से अलग बनाता था। लेकिन उनकी इसी सुंदरता ने उनकी ज़िंदगी को एक अभिशाप बना दिया। भानगढ़ के पास एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंघिया था। उसकी नज़रें राजकुमारी पर थीं। वह राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वह जानता था कि सीधे तौर पर ऐसा करना असंभव था। उसकी आत्मा में पाप भरा हुआ था और उसकी सोच सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित थी। एक दिन राजकुमारी की दासी तेल खरीदने के लिए बाजार गई। तांत्रिक को इस बात की भनक लग गई और उसने सोचा कि यही मौका है। उसने अपनी काली शक्तियों का सहारा लिया। दासी जब तेल लेकर लौट रही थी तो तांत्रिक ने उस तेल की बोतल पर एक मंत्र फूंक दिया। उसका मकसद साफ था। वह चाहता था कि तेल राजकुमारी के शरीर को छूते ही वह उसके वश में आ जाए। दासी ने वह तेल महल में राजकुमारी को दिया, लेकिन रत्नावती केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं थी। उनकी तीसरी आंख हर खतरे को भांप लेती थी। जैसे ही उन्होंने तेल की बोतल को पकड़ा, उन्हें एक अनजानी शक्ति का एहसास हुआ। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्होंने तुरंत दासी से पूछा, क्या बाजार में तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई थी? दासी ने सहमे हुए कहा, हाँ, तांत्रिक सिंघिया रास्ते में मिला था। उसने मुझे रोककर कुछ बातें की। यह सुनते ही राजकुमारी समझ गई कि कुछ गलत है। उन्होंने बिना देर किए उस तेल की बोतल को महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। बोतल नीचे गिरी और एक चट्टान से जा टकराई। काले जादू की शक्ति ने उस चट्टान को जादुई रूप से तांत्रिक की ओर खींच लिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के पास पहुंची और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते सिंघिया ने अपनी शैतानी ताकतों का सहारा लेकर भानगढ़ को शाप दे दिया। उसने कहा, यहाँ कोई भी सुख शांति से नहीं रहेगा। हर आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। कुछ समय बाद मुग़लों ने भानगढ़ पर हमला किया। यह हमला इतना विनाशकारी था कि किले के हर कोने में लाशें बिछ गईं। हज़ारों निर्दोष मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। महल खून से लाल हो गया। राजकुमारी रत्नावती, जो भानगढ़ की आत्मा थीं, उन्हें भी महल के अंदर एक कमरे में बंद करके मार डाला गया। उनकी चीखें आज भी भानगढ़ की दीवारों से टकराती हैं। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। लेकिन हमारा इरादा केवल कहानियाँ सुनने का नहीं था। हमने खुद भानगढ़ जाकर सच्चाई का सामना करने का फ़ैसला किया। रात के करीब 8 बजे का समय था। किले के पास पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और किले की टूटी फूटी दीवारें जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थीं। हमने गार्ड को पैसे देकर अंदर जाने की इजाज़त मांगी। वह थोड़ा डरा हुआ लगा, लेकिन पैसे देखकर चुप हो गया। जैसे ही हम किले के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर को छू गया। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। कुछ नहीं है यहाँ। मैंने भी उसे अनसुना कर दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हमने किले का पहला चक्कर लगाया। टूटी दीवारें, खंडहरनुमा कमरे और जगह जगह उगे जंगली पौधे उस जगह की वीरानी को और ज़्यादा डरावना बना रहे थे। थोड़ी देर बाद हम मुख्य महल की तरफ बढ़े। जैसे ही हम महल के पास पहुँचे, मुझे दूर एक खिड़की पर किसी के खड़े होने का आभास हुआ। मैंने राहुल से कहा, देख, वहाँ कोई खड़ा है। राहुल ने मुझसे कहा, अरे, वह तेरा वहम है। इस समय यहाँ कौन होगा? मैंने भी खुद को शांत किया, लेकिन मन में अजीब सा डर घर कर चुका था। हम महल के अंदर गए। वहाँ घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से हमने दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स को देखा। एक पेंटिंग में किसी युद्ध का दृश्य था और उसमें सैकड़ों लोगों को मरते हुए दिखाया गया था। अचानक हमें किसी के गाने की धीमी आवाज़ सुनाई दी।
ये आवाज़ इतनी हल्की थी कि पहले लगा शायद ये हमारा भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े आवाज़ तेज़ होती गई। मैं थोड़ा पीछे रह गया था। राहुल मुझसे कुछ आगे बढ़ गया। मैं उसे आवाज़ लगाकर बुलाने वाला ही था कि वह अचानक गायब हो गया। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, राहुल राहुल कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने हर तरफ देखा लेकिन राहुल कहीं नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए महल के ऊपरी हिस्से में गया। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सीढ़ियों से ऊपर से आ रही थी। मैंने डरते हुए ऊपर देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मेरे कदम भारी हो गए लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके ऊपर चला गया। ऊपर पहुँचते ही मैंने देखा कि एक कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा है। मैंने सोचा शायद यह राहुल होगा। मैं तेज़ कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तेज़ी से पलटकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहाँ जो खड़ा था वह राहुल नहीं बल्कि लाल साड़ी में एक औरत थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे। उसने मुझे घूर कर देखा और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं भागा और नीचे पहुंचा। वहाँ राहुल खड़ा था। मैंने उससे गुस्से में कहा, तू मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गया था? उसने कहा, मैं तो यहीं था लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऊपर की ओर खींच रहा हो। जब मैंने पलटकर देखा तो वही लाल साड़ी वाली औरत मुझे घूर रही थी। मैं किसी तरह वहाँ से भागा। हम दोनों ने बिना समय बर्बाद किए किले से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन बाहर निकलते समय हमें किले के दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा दिखा। उसने हमें रोका और कहा, तुम लोग जिंदा बाहर आ गए, यह बड़ी बात है। यहाँ कोई दोबारा ना आए, यह जगह तुम्हारे बस की नहीं है। उसकी बात सुनकर हमारी हालत और ख़राब हो गई। हम वहाँ से भागते हुए अपनी कार तक पहुँचे और बिना रुके घर पहुँच गए। उस घटना के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। भानगढ़ की कहानियाँ अब हमारे लिए सिर्फ कहानियाँ नहीं रहीं। हम उन कहानियों की सच्चाई का हिस्सा बन चुके थे। उस किले में जो कुछ भी हुआ वह हमारी समझ से परे था। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हमने फैसला किया है कि अब कभी किसी रहस्यमयी जगह पर जाने की गलती नहीं करेंगे। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि रहस्यों और अंधेरे का घर है।